केरल ब्लास्ट का आरोपी गिरफ्तार। सरेंडर से पहले फेसबुक लिव कर बताई थी बम धमाके की असली वजह। एर्नाकुलम ब्लास्ट, केरला ब्लास्ट अपडेट्स, डोमिनिक मार्टिन अरेस्ट, फेसबुक लाइव वीडियो। एनटीसी आज तक, बनला, आज तक कैंपस, GNT टीवी, आई चौक, लल्लान टॉप, इंडिया टुडे, बिजनेस टुडे, BT बाजार, Web3 कैफे, डेली ओ, कॉस्मोपॉलिटन, हार्पर्स बाजार, रीडर्स डाइजेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, मलयालम, स्पोर्ट्स तक, प्राइम तक, एस्ट्रो तक, गेमिंग, ब्राइट्स टुडे, इश्क FM, X, एडिशन, US, नोटिफिकेशंस, हिंदी न्यूज, भारत न्यूज, फीडबैक। केरल ब्लास्ट का आरोपी गिरफ्तार। सरेंडर से पहले फेसबुक लिव कर बताई थी बम धमाके की असली वजह। केरल के एर्नाकुलम के कालामसेरी स्थित एक कन्वेंशन सेंटर हुए धमाकों की जिम्मेदारी लेने वाले डोमिनिक मार्टिन नामक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे UAPA विस्फोटक अधिनियम और हत्या के आरोप के तहत गिरफ्तार किया गया है। केरल धमाके का आरोपी गिरफ्तार। आजतक.in, नई दिल्ली, 30 अक्टूबर 2023। अपडेटेड 30 अक्टूबर 2023 शाम के 7:40 भारतीय मानक समय। फेसबुक, ट्विटर, कैंसिल, बुकमार्क, फॉलो अस, कैंसिल। केरल के एर्नाकुलम के कालामसेरी स्थित एक कन्वेंशन सेंटर हुए धमाकों की जिम्मेदारी लेने वाले डोमिनिक मार्टिन नामक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे UAPA विस्फोटक अधिनियम और हत्या के आरोप के तहत गिरफ्तार किया गया है। केरल धमाकों के कुछ घंटे बाद उसने त्रिशूर जिले के कोटकारा पुलिस स्टेशन में ये दावा करते हुए सरेंडर किया कि उसने ही कन्वेंशन सेंटर में बम लगाया था। इससे पहले उसने फेसबुक लाइव करके धमाकों के पीछे की वजह भी बताई है। उसका दावा है कि वो भी ईसाई धर्म के यहोवा के साक्षी समूह से संबंधित है, लेकिन उसको उनकी विचारधारा पसंद नहीं है। उन्हें वो देश के लिए खतरा मानता है, क्योंकि वो लोग देश के युवाओं के दिमाग में जहर घोल रहे हैं। इसलिए उसने उनकी प्रार्थना सभा के दौरान बम ब्लास्ट किया है। डोमिनिक मार्टिन ने फेसबुक लाइव के दौरान ये भी कहा कि उसने खोजने की जरूरत नहीं है, वो खुद इन धमाकों की जिम्मेदारी लेते हुए पुलिस के सामने सरेंडर करने जा रहा है। फेसबुक लाइव में मार्टिन ने कहा, मैं यहोवा के साक्षियों के उपदेशों से सहमत नहीं हूँ, हालांकि मैं उनमें से ही एक हूँ, लेकिन उनकी विचारधारा खतरनाक है। ये समूह देश के लिए घातक है। वो लोग छोटे बच्चों के दिमाग में जहर फैला रहे हैं। उनकी विचारधारा गलत है। वो झूठ फैला रहे हैं। आज कन्वेंशन सेंटर में प्रार्थना सभा के दौरान जो कुछ हुआ है, मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। किसी को मेरी तलाश में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने जा रहा हूँ। पुलिस ने कंफर्म किया था मार्टिन का नाम। केरल पुलिस ने रविवार को कंफर्म कर दिया कि त्रिशूर जिले के कोटकारा पुलिस स्टेशन में सरेंडर करने वाले शख्स का नाम डोमिनिक मार्टिन है। उससे पुलिस हिरासत में पूछताछ की गई। धमाके के बाद सूबे के सभी 14 जिलों के पुलिस कप्तानों को अपने इलाकों में सख्त सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश जारी किए गए। केरल पुलिस सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर बनाए हुए है। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर गलत सूचना फैलाने वालों, सांप्रदायिक और संवेदनशील पोस्ट डालने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। संबंधित खबरें। कौन है हमास का कमांडर खालिद मशेल? केरल की रैली में जिसके दिखने पर मचा है बवाल। केरल बम धमाके के पीछे हमास का हाथ? अब 20 सदस्यीय टीम करेगी जांच, पड़े 10 बड़े अपडेट। केरल में जानलेवा धमाका, कौन है जिम्मेदारी लेने वाला शख्स, जानिए। कौन है यहोवा विटनेस? केरल में जिनकी प्रार्थना सभा में हुआ ब्लास्ट। केरल, एर्नाकुलम में ईसाई समुदाय की प्रार्थना सभा के दौरान ब्लास्ट, इन राज्यों में अलर्ट। एर्नाकुलम के कलामसेरी में ईसाई समुदाय के यहोवा के साक्षी समूह की प्रार्थना सभा हो रही थी। रविवार को 3 दिन की प्रार्थना सभा का आखिरी दिन था। कन्वेंशन सेंटर में 2000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। सुबह करीब 9:30 बजे एक के बाद एक 3 धमाके हुए। हर तरफ अफराफरी मच गई। खबर मिलते ही केंद्रीय गृह मंत्रालय भी तुरंत हरकत में आ गया। कोची से एक NIA की टीम को एर्नाकुलम के लिए रवाना कर दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने तुरंत केरल के CM पिनराई विजयन को फोन मिलाया। हालांकि वो केरल की बजाय दिल्ली में ही मौजूद थे। वो दिल्ली में गाजा पर हमले के विरोध में प्रदर्शन में हिस्सा लेने आए हुए थे। बदल जाएगी धमाकों के जांच की दिशा। डोमिनिक मार्टिन द्वारा एर्नाकुलम धमाकों की जिम्मेदारी लेने के बाद जांच की दिशा बदल सकती है। अभी तक इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा था, क्योंकि इजरायल और हमास के बीच चल रही जंग के बीच देश में मौजूद कुछ जगहों पर हमले की आशंका जताई गई थी। इस संबंध में खुफिया एजेंसियों ने भी अलर्ट जारी किया था। यही वजह है कि धमाकों के तुरंत बाद NIA की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। दिल्ली से NSG की एक स्पेशल टीम भी जांच के लिए गई है। इस टीम में NSG के 8 अफसर मौजूद हैं। केरल पुलिस केंद्रीय जांच एजेंसियों की मदद के लिए तत्पर है। घटनास्थल पर पुलिस के आलाधिकारी मौजूद हैं। DGP डॉक्टर शेख दरवेश साहब भी पहुंच गए हैं।
धमाकों में 2 की मौत, 41 लोग घायल। केरल के एर्नाकुलम स्थित कन्वेंशन सेंटर में हुए बम धमाकों में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 41 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 5 लोगों की हालत गंभीर है। जानकारी के मुताबिक एक शख्स की तो वारदात के वक्त ही मौत हो गई थी, जबकि दूसरे की इलाज के दौरान अस्पताल में हुई है। वारदात के बाद अन्य घायलों की तरह थोडुपुझा की मूल निवासी कुमारी 53 को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। वो 90% तक जल चुकी थी। उनका आईसीयू में इलाज चल रहा था, लेकिन कुछ देर पहले निधन की सूचना सामने आई। टॉपिक्स: केरल। सबसे तेज खबरों के लिए आज तक ऐप। लेटेस्ट अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, एडवर्टाइज विद अस, कंप्लेंट रिड्रेसल, इन्वेस्टर्स, रेट कार्ड, privacy policy, terms and conditions, correction policy, press releases, T&CS for Aaj Tak HD contest, Vasant Valley, online courses, India Today Education, ITMI, Aaj Tak Campus National Aptitude Test, India Today Gaming, World Esports Cup, Esports Premier League, India Today Diaries, Thomson Press, Cosmopolitan, Ordinary, Money Today, Reader's Digest, Music Today, Time, गैजेट्स और गिज्मोस, साहित्य आज तक, एजेंडा आज तक, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव, आइडियाप्लेक्स, इंडिया टुडे वुमेन्स समिट, इंडिया टुडे यूथ समिट, स्टेट ऑफ द स्टेट्स कॉन्क्लेव, इंडिया टुडे एजुकेशन समिट, केयर टुडे, इंडिया कंटेंट, हेडलाइन टुडे, इंडिया टुडे, डेलियो, इचॉक, आर्काइव, डाउनलोड ऐप, फॉलो अस ऑन कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2023 लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड, फॉर रीप्रिंट राइट्स, सिंडिकेशंस टुडे, Home, Video, Live TV, News Reel, Menu,